आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऑनेस्टली जब मैंने ये न्यूज़ देखी मुझे भी थोड़ा सरप्राइज़ हुआ क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पब्लिक हुई हैं और नेचुरली वॉल स्ट्रीट का पहला क्वेश्चन यही था, ट्रंप किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या ये एनवीडिया है, क्या ये एआई स्टॉक्स हैं, क्या ये डेल है या कोई कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड स्टॉक है। और जब पोर्टफोलियो डिटेल सामने आई एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही थी, एआई एंड सेमीकंडक्टर्स। तो आज हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन्वेस्टर माइंडसेट से देखेंगे कि पोर्टफोलियो में क्या था और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात, जब लोग ट्रंप का पोर्टफोलियो सुनते हैं उन्हें लगता है कि शायद कोई सीक्रेट स्टॉक होगा, कोई अननोन कंपनी होगी, कोई पेनी स्टॉक होगा जो 500% जाने वाला है। लेकिन रियलिटी उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। पोर्टफोलियो में जो नेम्स सामने आए हैं वो मोस्टली वही नेम्स हैं जो अभी वॉल स्ट्रीट के फेवरेट्स बने हुए हैं और वही नेम्स हैं जो एआई बूम के सेंटर में बैठे हुए हैं। अब सोचिए, अगर आपको एआई रेवोल्यूशन पे बैट लगानी हो तो सबसे पहले नाम क्या आएगा? ऑब्वियसली एनवीडिया। और डिस्क्लोजर्स में एनवीडिया रिलेटेड एक्सपोजर्स ने सबसे ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किया है। और ऑनेस्टली मुझे सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि आज के टाइम पे एआई का पोस्टर चाइल्ड एनवीडिया ही है। डेटा सेंटर हो, एआई ट्रेनिंग हो, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग हो, और हर जगह इस चीज़ में एनवीडिया ही काम आता है। और इसी वजह से एनवीडिया ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूशनल वॉच लिस्ट में मिलता है। लेकिन मुझे पर्सनली एक और नाम इंटरेस्टिंग लगा जो है डेल टेक्नोलॉजीज़। और ये नाम रिटेल इन्वेस्टर मिस कर देते हैं क्योंकि जब डेल सुनते हैं तो दिमाग में उनको नॉर्मल लैपटॉप सेलिंग आता है, ऑफिस पीसी आता है। लेकिन वॉल स्ट्रीट अब डेल को लैपटॉप कंपनी के रूप में नहीं देख रही, वॉल स्ट्रीट डेल को एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में देख रही है। और अगर आपने मेरा रिसेंट डेल वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि कंपनी का एआई सर्वर बिजनेस लिटरली एक्सप्लोड कर रहा है। मैसिव बैकलॉग, मैसिव ऑर्डर्स, मैसिव ग्रोथ। और इसी वजह से डेल रिपीटेडली इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो में दिख रहा है। अब एक और काम जिसका नाम है ब्रॉडकॉम, और ऑनेस्टली ये मेरा फेवरेट हिडन एआई प्ले है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर एनवीडिया के पीछे भागते हैं लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्वाइटली ब्रॉडकॉम एक्यूमुलेट करते रहते हैं क्योंकि उनको नेटवर्किंग, एआई कनेक्टिविटी, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इकोसिस्टम, ब्रॉडकॉम हर जगह ये इन्वॉल्व है। और इसी वजह से मुझे ये नाम पोर्टफोलियो में देख के बिल्कुल सरप्राइज नहीं लगता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेसन ये है और शायद पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यही है। बहुत लोग ये वीडियो देख के सोचेंगे कि अगर हमने वही स्टॉक्स खरीद लिए या फिर हमको जो ट्रंप ने जो स्टॉक्स खरीदे हुए हैं या फिर हमें भी वही खरीदने चाहिए। नॉर्मल आंसर इसका ऐसा नहीं होता है कि हमको सारे स्टॉक्स खरीदने चाहिए या फिर आप उनको ब्लाइंडली कॉपी मत करो, कभी भी मत करो। क्योंकि जब डिस्क्लोजर्स पब्लिक होते हैं तब तक मार्केट काफ़ी मूव कर चुका होता है। हो सकता है पोजीशन मंथ्स पहले ली गई हो या फिर बहुत टाइम पहले ली गई हो सकता है कुछ पोजीशंस ऑलरेडी सेल भी हो गई हो। हम एग्जैक्ट स्ट्रेटजी नहीं जानते लेकिन हम थीम्स देख सकते हैं। और मुझे यहाँ एक पैटर्न क्लियरली दिख रहा है, जैसे एनवीडिया, डेल, ब्रॉडकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, मेटा, सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मुझे सबसे बड़ा टेक अवे लगता है। और ऑनेस्टली अगर आज आप मुझसे पूछा जाए कि मार्केट का फेवरेट थीम क्या है तो मेरा सिंपल आंसर ये है कि ना तो ईवी है, ना क्रिप्टो, ना ही बायोटेक, ना ही फार्मा, सिर्फ एआई है। एआई और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो कंपनी जो एआई को पॉसिबल बना रही हैं। उनके चिप्स हैं, सर्वर्स हैं, नेटवर्किंग है, क्लाउड है, मेमोरी है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को स्टॉक नेम से ज़्यादा थीम्स पे फोकस करना चाहिए। अब एक क्विक क्वेश्चन है, अगर आपको इनमें से सिर्फ एक स्टॉक चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे? एनवीडिया, डेल, ब्रॉडकॉम, माइक्रोसॉफ्ट या कोई और एआई स्टॉक लाइक माइक्रोन और सैनडिस्क? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं पर्सनली कमेंट्स रीड करता हूँ और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आइडियाज़ मुझे वहीं से मिल जाते हैं। ओके, तो फाइनल थॉट्स ये रहता है कि ट्रंप पोर्टफोलियो रिवील से मुझे एक चीज़ क्लियर हुई है, स्मार्ट मनी अभी भी एआई इकोसिस्टम के अराउंड ही सर्कुलेट कर रहा है। और जब तक एआई स्पेंडिंग स्ट्रॉन्ग रहती है ये थीम मार्केट में डोमिनेट होगा। लेकिन याद रखिए, ग्रेट कंपनी और ग्रेट एंट्री प्राइस दोनों अलग चीज़ें हैं, इसलिए एक्साइटमेंट के साथ वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे यूएस स्टॉक एनालिसिस और मार्केट इनसाइट सिंपल आपको लैंग्वेज में चाहिए तो वेल्थ पैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।